एक गांव में निशा नाम की एक लड़की रहती थी। निशा के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा चाची की एक लड़की थी जिसका नाम सेजल था। निशा का रंग सांवला था और सेजल बहुत गोरी और खूबसूरत थी। निशा की चाची निशा के साथ बुरा बर्ताव करती थी। वो उससे नफरत करती और आए दिन उसके रंग की वजह से उसे ताने मारती थी और घर का सारा काम उससे ही करवाती थी। एक दिन, निशा, चलो, किचन के बर्तन पड़े हैं, उसे धो डालो और किचन पूरा साफ कर दो। चाची, कल से मेरे एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है। पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान तुम अपने चेहरे पर दोगी तो अच्छा होगा। शक्ल देखी है अपनी, चलिए बड़ी बड़ी बातें करने, काली कही की। चुपचाप जाकर वो किचन के सारे बर्तन साफ कर दो। निशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो घर का सारा काम करने के बाद भी पढ़ाई अच्छे से करती थी और सेजल को खूबसूरत होने का घमंड और माँ बाप के प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वो सारा दिन आईने के सामने बैठकर खुद की खूबसूरती निहारती और शॉपिंग में पैसे लुटाती। वो नहीं पढ़ाई करती, ना तो उसको इन सब चीज़ में दिलचस्पी थी। मैं कितनी खूबसूरत हूँ, ये ड्रेस तो मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ सेजल, आज तुम सच में अच्छी लग रही हो। तुमसे किसी ने राय मांगी है? निकलो मेरे रूम से अभी के अभी। खुद तो खूबसूरत हो नहीं, दूसरों को क्या एडवाइस दोगी? मैं तुम्हें चाय देने आई थी। एक दिन खाना बनाते वक्त निशा से एक कांच का ग्लास नीचे गिरता है और टूट जाता है। इस पर निशा की चाची उसे बहुत मारती पीटती है। शक्ल सूरत अच्छी नहीं, कम से कम काम तो ढंग का कर लिया कर। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। चाची के गलत व्यवहार के बावजूद भी निशा अपनी पढ़ाई पूरी करती है और उसे अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। इधर सेजल सिर्फ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, इन सब में टाइम पास करती रहती है। निशा जिस कंपनी में जॉब करती, यश उस कंपनी का मालिक था। वो एक बहुत अच्छा और समझदार लड़का था। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का बेटा था। धीरे धीरे उसे निशा का काम पसंद आने लगा। वो निशा की काम की तारीफ करता। निशा की बुद्धिमानी, समझदारी और मेहनत से धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही थी। यश उसके साथ काफ़ी घुल मिल गया था। एक दिन निशा के चाची चाचा और सेजल किसी शादी की पार्टी में जाते हैं। वहाँ यश भी उसके माँ और पिता के साथ आया था। यश के माँ और पिता यश की शादी के लिए लड़की देख रहे थे। वो सेजल को देखते हैं और उन्हें सेजल पसंद आ जाती है। बेटी तो बहुत सुंदर है आपकी। नाम क्या है बेटी तुम्हारा? मेरा नाम सेजल है। और इस तरह से वो लोग बैठकर बातें करते हैं। ये सब देखकर सेजल के माँ और पिता बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर और शहर के सबसे बड़े लोगों में से एक थे। उन्हें हर कोई जानता था। सेजल को यश पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। हमारी सेजल है ही इतनी खूबसूरत, जिसे हर कोई पसंद करता है। एक वो काली निशा, उसको तो देखते ही सब नफरत करते हैं। दूसरे दिन यश के घर वाले और यश उनके घर में आ जाते हैं। अरे आइए आइए, बैठिए। सेजल चाय लाती है और सबको देती है। और इस तरह से सब लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी निशा अपने रूम से बाहर आती है। यश उसको वहाँ देखकर बहुत चौंक जाता है। तभी चाची कहती है, ये हमारे घर की नौकर है, निशा। निशा, ये कप उठाकर किचन में रख दो। ये देखकर यश काफ़ी शौक हो जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। वो चुपचाप देखता रहता है। निशा की चाची को पता नहीं होता है कि निशा यश की कंपनी में जॉब करती है और वो पहले से एक दूसरे को पहचानते हैं। कुछ देर बाद वो लोग बातें ख़त्म करके अपने घर जाते हैं। दूसरे दिन ऑफिस में यश इसके बारे में निशा से बात करता है। निशा उसे सारी बातें बता देती है। यश निशा को कहता है, दिखावे की खूबसूरती किस काम की? सिर्फ रंग रूप से खूबसूरती नहीं होती, खूबसूरती अंदर से होनी चाहिए। तुम्हारी चाची गलत है। मुझे सेजल नहीं, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की चाहिए थी, जो काम के साथ साथ घर वालों का भी ध्यान रखे। निशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निशा आज पहली बार बहुत खुश हो रही थी। यश के साथ बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन यश निशा के घर आके उसके चाचा चाची से ये बात कहता है, सब बताता है
कि मैं सेजल से नहीं निशा से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत गलत किया है निशा के साथ। सिर्फ चेहरे की सुंदरता सुंदरता नहीं है, आज के ज़माने में भी ऐसी सोच रखते हो। निशा के चाची को बहुत पछतावा होता है अपने पे। वो निशा से माफ़ी मांगती है। बेटी, हमें माफ़ कर दो। और इस तरह से निशा और यश की शादी हो जाती है।